Hi everyone, welcome to our grammar class. Dear friends, in today's video we shall learn about present continuous tense. This is the tense that is mostly used in spoken language. दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे टेंस है जिसे बोलचाल की भाषा के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो में हम इसी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जो हमें ये बताता है कि बोलने के समय कुछ काम चल रहा होता है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आई एम टॉकिंग टू यू, इस पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। हिंदी के वाक्य में देखें तो रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब वाक्य लगता है। तो अभी हम डिटेल में जानेंगे कि इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस काम को दिखाने के लिए होता है जो बोलने के समय में चल रहा होता है। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि पढ़ते समय ही आप ये बातें बोल रहे हैं। मान लिया आपसे कोई पूछ दिया व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब देते हैं आई एम रीडिंग अ बुक। दूसरी, मान लिया किसी को आप काम करते देख रहे हैं, कुछ भी, मान लिया कोई पका रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, शी इज कुकिंग फूड, यानी कि वह खाना बना रही है, यानी कि अभी जिस समय आप बोल रहे हैं उसी समय दूसरा कोई काम कर रहे हैं। ऐसे काम के लिए, ऐसे काम को दिखाने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। दूसरा, इस टेंस का प्रयोग उस काम को दिखाने के लिए भी होता है जो बोलने के समय तो शायद नहीं चल रहा है लेकिन इस समय के आसपास चल रहा होता है। जैसे कि ही इज स्टडीइंग फॉर हिज एग्जाम दिस डेज, यानी कि आजकल वह अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। अभी तो शायद पढ़ाई नहीं कर रहा होगा लेकिन आजकल वह तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग करते हैं और उसका हिंदी वाक्य अच्छा से बनेगा, वह इन दिनों अपना परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। इसका तीसरा प्रयोग भविष्य में तय योजनाओं यानी कि फिक्स्ड इवेंट को बताने के लिए भी होता है। जैसे कि वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। तो इस वाक्य में देखेंगे कि ये काम अभी हुआ नहीं है, हम लोग कल जाएंगे, डेट फिक्स है। तो इसको दिखाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि फिक्स्ड इवेंट, आप ऑलरेडी प्लान बना चुके हो और कल आप जाएंगे ही जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग और वी आर गोइंग टू डू समथिंग। कुछ भी आप काम करना चाहते हैं फिक्स टाइम में, आने वाला समय में, तो उसको दिखाने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य बनाने का नियम देखेंगे। इस टेंस में वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज आम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, और एक बार सब्जेक्ट प्लस इजम आर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। याद रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में इज आम और आर यूज होते हैं, इसमें वॉज और वर नहीं आएंगे। एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। दूसरा एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वही यदि हम नेगेटिव वाक्य बनाना चाहें, यानी कि हम कोई वाक्य को ना में बोलना चाहें, तो उसके लिए भी इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है, उसके पहले नहीं। एग्जाम्पल, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, यानी कि इस समय मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। यहाँ दूसरी सेंटेंस देखेंगे, दे आर नॉट डांसिंग, वे नाच नहीं रहे हैं। इसमें हमने देखा कि इजम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट का प्रयोग होता है, याद रखिए इस बात को। अभी हम देखेंगे कि इस टेंस में यदि आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो कैसे पूछेंगे। तो ये बहुत आसान है। जैसे हमने पहला वीडियो में देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में
कि क्वेश्चन को हम डू या डज से शुरू करते हैं, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्वेश्चन बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आर यू कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हो। दूसरा, इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक चिट्ठी लिख रही है। तो कितना आसान है। यदि हम इसको सिंपल सेंटेंस में बनाएं तो इसका होता है शी इज राइटिंग अ लेटर। इसी को यदि हम क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो हम सिंपली इसको बोल देते हैं, इज को आगे करते हैं, इज शी राइटिंग अ लेटर। पहले था शी इज राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन बनता है इज शी राइटिंग अ लेटर। तो जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे करना पड़ता है, आप बाकी वर्ड्स आपको सेम रखना पड़ता है। ये साधारण सा क्वेश्चन बनता है। और यदि हम WH यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एटसेट्रा से क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम WH प्लस हेल्पिंग वर्ब्स दैट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट हो गया WH वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया, डूइंग वर्ब का चौथा रूप। उसी प्रकार आप पूछेंगे व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहे हैं। आसान। दूसरी बात, वाई आर दे शाउटिंग, वाई आर दे शाउटिंग, वे क्यों चिल्ला रहे हैं। तीसरा वाक्य, व्हेन आर दे कमिंग, व्हेन आर दे कमिंग, व्हेन दे आर कमिंग नहीं। यूजुअली क्वेश्चन बनाने के लिए हम बोलते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि व्हेन आर दे कमिंग, वे लोग कब आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि आप WH से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, यानी कि व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, वाई से, तो आप इसको ऐसे बनाते हैं, पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप, इसमें भी वर्ब का चौथा रूप ही लगेगा। दूसरी बात, इसमें हमने बात किया कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, दैट इज, एंड आर। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा, सर इज कहाँ यूज करें, कहाँ यूज करें और आर कहाँ यूज करें। यस, करेक्ट क्वेश्चन। देखिए, आई के साथ हमेशा और हमेशा यूज होता है। जहाँ भी सब्जेक्ट आए रहे अकेले, हाँ दूसरे नहीं, केवल अकेले आए सब्जेक्ट रहे तो आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। सेकेंड, इस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम यदि सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग होता है। तीसरा, आर का प्रयोग यू के साथ और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे कि आई एम वॉचिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस, ही इज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा है। तीसरा, दे आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। तो हमने इन तीनों का प्रयोग देख लिया है। अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, यानी कि खाली जगह को अच्छी तरह से भरने का कोशिश करें। यदि आप इसमें सफल होते हैं तो मान लीजिए कि आप ये टेंस को समझ गए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला, आई ब्लैंक ब्रैकेट में रीड स्टोरी बुक नाउ। दूसरा, वी ब्लैंक नॉट ब्रैकेट गो टू स्कूल टुडे। इसका क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट, ब्लैंक यू ब्रैकेट में प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इसको सही कीजिए। यस, इसका सही सेंटेंस होगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, दे ब्लैंक ब्रैकेट में वॉच टीवी एट द मोमेंट, इसका क्या होगा, यस राइट, दे आर वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। नेक्स्ट, ही ब्लैंक नॉट ब्रैकेट में राइट अ लेटर, इसका क्या होगा,
he is not writing a letter. Next, blank she ब्रैकेट में डांस ऑन द स्टेज, सो इसका क्या होगा, इज शी डांसिंग ऑन द स्टेज. नेक्स्ट, इट ब्लैंक ब्रैकेट में रेन हेवीली आउटसाइड, इसका क्या होगा, इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड. नेक्स्ट, रीता ब्लैंक ब्रैकेट में कुक फूड फॉर हर फैमिली, इसका क्या होगा, रीता इज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. नेक्स्ट, ब्लैंक रितु एंड राजू ब्रैकेट स्टडी टुगेदर, इसका क्या होगा, आर रितु एंड राजू स्टडिंग टुगेदर. यहाँ पर रितु एंड राजू दो है तो इसीलिए क्या होगा, आर होगा, आर रितु एंड राजू स्टडिंग टुगेदर. नेक्स्ट, द डॉग ब्लैंक नॉट ब्रैकेट में स्लीप अंडर द ट्री, इसका क्या होगा, द डॉग इज नॉट स्लीपिंग अंडर द ट्री. नेक्स्ट, द काउस ब्लैंक ब्रैकेट में ईट ग्रास इन द फील्ड, इसका क्या होगा, द काउस आर ईटिंग ग्रास इन द फील्ड. काउस यहाँ पर प्लूरल है इसलिए आर होगा. नेक्स्ट, यू एंड आई ब्लैंक ब्रैकेट में सिंग अ सॉन्ग, इसका क्या होगा, यू एंड आई आर सिंगिंग अ सॉन्ग. यहाँ पर देखेंगे आई है लेकिन आम नहीं लगा. यू एंड आई आर सिंगिंग अ सॉन्ग. व्हाई? बिकॉज हियर टू पर्सन्स आर देयर, वन इज यू एंड वन इज मी, सो वी आर टू ऑफ अस, सो हेल्पिंग वर्ब्स विल बी आर. You and I are singing a song. Next, my parents blank ब्रैकेट में talk to the teacher, इसका क्या होगा, my parents are talking to the teacher. Yes, my parents here दोनों जन, parents मतलब दोनों जन, मम्मी एंड पापा टीचर से बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, blank the people ब्रैकेट में wait for the bus, इसका क्या होगा, यहां पर आर होगा, आर द पीपल वेटिंग फॉर द बस. यहां पर पीपल का प्रयोग हम नेशन के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई लोग जो बस का इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर कुछ लोगों के लिए आर होगा, आर द पीपल वेटिंग फॉर द बस. नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन ब्लैंक नॉट ब्रैकेट में प्ले इन द पार्क, यहां पर द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं. चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एक से अधिक, एक के लिए चाइल्ड यूज होता है तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है इसीलिए द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क. सो चलिए वीडियो अंत होते होते और एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग स्पोकन लैंग्वेज में सबसे अधिक होता है. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब का चौथा रूप दैट इज आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट, इसका प्रयोग उस काम के बारे में बताने के लिए होता है जो बात करते समय चल रहा होता है. दूसरी बात, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स केवल इज एंड आर है, बाकी नहीं. जैसे मैंने बताया इस टेंस का प्रयोग सबसे अधिक बोलने के लिए होता है, इसलिए यदि आप इस टेंस को सीखना चाहते हैं तो इसका एक आसान सा टिप्स है, यानी कि आप बात करना शुरू करें. कोई भी कुछ काम कर रहे हैं उसको पूछिए व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग एटसेट्रा, यानी कि काम जारी हो उस समय पूछिए. और आप भी जो काम करते हैं ना उसको क्वेश्चन कीजिए, व्हाट एम आई डूइंग नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ. आप ऐसे कोशिश करेंगे बोलने के लिए तो इस टेंस को जल्दी सीख जाएंगे. यदि आपने इस टेंस को सीख लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इंग्लिश आराम से बोल लेंगे. तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिस्कस कर लिया है. तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे. आने वाला वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे. सबको बहुत बहुत धन्यवाद.